सो गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कल हमने संधि की शुरुआत की थी, जिसमें हमने संधि क्या है, संधि के कितने प्रकार हैं के बारे में जाना था, और स्वर संधि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। तो आज हम संधि के दूसरे प्रकार, जिसे व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है, व्यंजन संधि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप जान लें कि व्यंजन संधि होती क्या है। व्यंजन व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है। व्यंजन हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन है? 33 व्यंजन है। तो व्यंजन, जी हाँ, वही हुए जो आप समझ रहे हैं कि अ, स्वर के अलावा जितने भी आपके वर्ण आते हैं वर्णमाला में, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे क ख ग घ अंगा, ठीक है। तो व्यंजन संधि यानी व्यंजनों की संधि, ठीक है। आप आसान भाषा में समझ सकते हैं। अब इसकी परिभाषा देख लें। जब दो शब्दों के मेल में व्यंजन के कारण, किसके कारण? व्यंजन के कारण या अक्षर में परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जब दो शब्दों का मेल होगा, ठीक है। संधि क्या होती है? मेल होती है, मेल होता है, ठीक है, दो शब्दों का। जब दो शब्दों का मेल होगा, ठीक है, किसके कारण? व्यंजन के कारण, ठीक है। ध्वनि या अक्षर में परिवर्तन होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। या सीधा भी बोल सकते हैं कि व्यंजनों का व्यंजनों के मेल के साथ जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, व्यंजन प्लस व्यंजन, स्वर मिलने पर अक्षर बदल जाए, व्यंजन संधि, ठीक है। अब व्यंजन संधि के पिछली कक्षा में हमने स्वर संधि पढ़ी थी, ठीक है। हमने स्वर संधि के भी कई प्रकार पढ़े थे, 5 प्रकार पढ़े थे। जैसे क्या पढ़ा? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, आयादी संधि, यण संधि। वैसे अब यहाँ पर व्यंजन संधि है, इसमें हम नियम पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस किस नियम के कारण क्या क्या परिवर्तन आते रहते हैं, ठीक है। तो वर्ग का पहला वर्ण, ठीक है, पहला नियम है, ठीक है, वर्ग का पहला वर्ण, ठीक है, और पहला वर्ण और तीसरा वर्ण। अब देखो, हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। कितने? 5 होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला पहला होता है कवर्ग, फिर आता है चवर्ग, फिर आता है टवर्ग, फिर आता है तवर्ग, और फिर आता है पवर्ग, ठीक है। अब कवर्ग में क से अंग तक, ठीक है, समझ गए। च से य तक, ठीक है। फिर टवर्ग में ट से अण तक, ठीक है। फिर तवर्ग में त से थ तक, ठीक है। फिर पवर्ग में प से फ तक, ठीक है। तो ये मोह तक, ठीक है, मोह तक आएगा, ठीक है। तो ये होते हैं, इनके बीच जितने भी शब्द होते हैं वो आपके वर्ग आते हैं, ठीक है, वर्ग आते हैं। ये 5 वर्गों में बांटा जाता है। क ख ग घ अंग तक हो गया कवर्ग, च छ ज झ यहाँ तक हो गया चवर्ग, वैसे ही टवर्ग तवर्ग पवर्ग। तो अब यहाँ क्या कर रहा है कि वर्ग का पहला वर्ण, तीसरे वर्ण, यानी कि यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण, पहला वर्ण क्या क्या होता है, ठीक है। अब पांचों वर्ग हैं तो उनका पहला वर्ण आते हैं ये, क च ट त प, ये आ गया आपके पहला वर्ण, ठीक है। के बाद कोई घोष वर्ण आए, ठीक है, क्या आए? कोई घोष वर्ण आए तो पहला वर्ग अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, ठीक है। अब ये तो आ गया आपका पहला वर्ण। अब के बाद कोई घोष वर्ण आए, ठीक है, कोई और वर्ण आए तो वो जो पहला है, ये जो पहला, ये बदल जाएगा तीसरे वर्ण में, ठीक। जैसे क का बन जाएगा फिर ग, च का बन जाएगा ज, ठीक है, ट, यानी कि यहाँ पर प्लस करके कुछ और आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ट का क्या बन जाएगा? ड, त का द, और प का प। समझ गए कि पहला नियम क्या बोलता है कि पहला वर्ण जो है वो तीसरे अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, ठीक है। जैसे क वर्ग का क पहला वर्ण है, ये अपने अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा ग। वैसे ही च वर्ग का पहला वर्ण च है, ये अपने तीसरे में बदल जाएगा ज, ठीक है, वैसे वैसे, ठीक है। तो ये थे आपका पहला नियम, ठीक है। अभी इस नियम के अनुसार हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे सत्य प्लस गुण, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? सत्य है, क्या है? त है, ठीक है। ये किसका वर्ण है? तवर्ग का, तवर्ग का पहला वर्ण क्या होता है? त होता है, ठीक है। यहाँ पे त है, लेकिन इसके आगे कोई घोष वर्ण आ रहा है, जैसे कि
गुण, ठीक है। तो क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, ये ऊ की मात्रा आ रही है, तो मतलब तो के आगे ऊ आ रहा है, कोई भी घोष वर्ण आ रहा है, ठीक है, या कोई अन्य वर्ण आ रहा है, तो का क्या बन जाएगा, ग बन जाएगा। हमने ये नियम में जाना ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, सद त थ द, द बन जाएगा, ठीक है। इसका द आता है तीसरे पे, ठीक है, त थ और द, तीसरा आ जाएगा द, ठीक है, वैसे ही द आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, सद्गुण, ठीक है, सद्गुण, ठीक है। तो इस हिसाब से ये ऐसे परिवर्तन होगा इसमें, ठीक है। फिर वैसे ही यहाँ पर आ जाइए, जगत प्लस ईश, ठीक है, क्या आ गया, जगत प्लस ईश, ठीक है। ये त है, त वर्ग का पहला वर्ण है, ठीक है, प्लस ई है इसके आगे, ठीक है, बड़ी, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, ठीक है, तो होगा, तो का जब कोई आगे कुछ आता है तो के, तो क्या बन जाएगा, अपने वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा, और त का तीसरा वर्ण क्या होता है, तो वर्ग में त थ, त थ द, तो ये त का तीसरा द, तो ये यहाँ भी द बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा अभी ये, जगत प्लस ईश, जग आएगा, ठीक है, त का क्या बन जाएगा, द बन जाएगा, द, ठीक है, ई की मात्रा आ जाएगी जगदीश, ठीक है, तो ये बन गया जगदीश। क्या था, जगदीश का जगत प्लस ईश, ठीक है, क्योंकि त और ई को मिलाने से ही क्या बना, द बना, ठीक है। तो ये था इसका नियम। वैसे ही आगे चलो, वाक प्लस दान, ठीक है, क है, इसके आगे द आया है, तो क्या बन जाएगा, क का तीसरा वर्ण क्या आ जाएगा, ठीक है, क ख ग, ठीक है, ग आता है तो ग बन जाएगा, ठीक है, वाग, और ये बन जाएगा क, और ये दान, वागदान, ठीक है। वैसे ही अप प्लस ज, अपो का तीसरा वर्ण क्या आएगा, प फ ब, ब आएगा ना, है ना, ये देखो यहाँ पे, तो अपज, ठीक है, प की जगह बन गया ब, ठीक है, क्या बन गया, अबज बन गया। ट्रिक देखो अब यहाँ पे, पहला थक कर तीसरा बन जाता है, यानी कि जो पहला होता है वो थक कर तीसरा बन जाता है, यानी क का ग बन जाएगा, च का ज बन जाएगा, ट का ड बन जाएगा, त का द बन जाएगा, और प का ब बन जाएगा। तो ये था इसका पहला नियम, किसका, व्यंजन संधि का, ठीक है। यहाँ पर हम प्रकार नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर हम नियम पढ़ते हैं, ठीक है, व्यंजनों के। अब नियम 2 आता है, त का परिवर्तन। अब त में भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, कैसे, यहाँ पर देखेंगे अब आप, यदि त के बाद क्या आए, च छ, तो च बन जाएगा, ठीक है, छ बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही ज झ, ठीक है, तो ज बन जाएगा, ठीक है, आधा ज बन जाएगा और पूरा ज, झ बन जाएगा, ठीक है, ल ल बन जाएगा, ठीक है। इसको अभी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए, ठीक है। त का नियम है ये, त का, ये सिर्फ एक त का ही नियम है, ठीक है, दूसरा नियम क्या है, सिर्फ त का ही नियम है कि त में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया उत प्लस चारण, ठीक है। अब ये मत समझना आप कि पहले नियम में जैसे वहां पे त का हमने द किया था वैसे यहाँ भी करेंगे, नहीं, यहाँ पे आपको दिया है ना, जब त के बाद क्या आएगा, च या छ आएगा, त के बाद च या छ आएगा, ठीक है, और तो उसका क्या बन जाएगा, त के बाद च या छ, तो च और छ, ऐसे, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखो, तो के बाद ज और झ आएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा, ल आएगा तो ल बन जाएगा, ठीक है। ये शब्द देखने हैं, तो के बाद क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये तीन शब्द आ रहे हैं, तो ये इसमें परिवर्तित होगा, ठीक है। अभी देखो जैसे यहाँ पे उत प्लस चारण, तो त के बाद क्या आ रहा है, अब तो के बाद क्या आ रहा है, च आ रहा है, ठीक है, च आ रहा है, तो हमने नियम पढ़ा, तो क्या बन जाता है, च, ये वाला च बन जाएगा, ठीक है, इनको मिला के। वैसे ही उत प्लस चारण, तो उच्चारण, ठीक है, ये इस वाले त का, और ये इधर च बन गया, तो ये बन गया उच्चारण, ठीक है, तो हट जाएगा, ठीक है। वैसे ही सत प्लस जन, ठीक है, अब तो के बाद क्या क्या आ रहा है, ज आ रहा है, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ ये क्या बन जाएगा, ज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये सज्जन,
ठीक है, सत प्लस जन, सत प्लस जन। देखो गाइस, अगर आप ये नियम आपको तब याद होंगे जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे। अभी लग रहा होगा आपको कि दिमाग में थोड़ा घूम रहा है, लेकिन अब जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसको रोज पढ़ेंगे, तो ये एकदम ही बैठ जाते हैं। फिर जैसे ही शब्द आएगा आपका, सज्जन आएगा, तो आपके दिमाग में खुद आ जाएगा कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सत्य प्लस जन। ठीक है, ये आसान होते हैं ये, और ये काफी मतलब ये जो है, ठीक है, ये जो उदाहरण है, ये काफी मतलब पेपरों में आते आते रहते हैं आपके, ठीक है, टेस्ट में आते रहते हैं, तो आप आसानी से इनको हल कर सकते हैं। और क्या पता यहीं से ही क्वेश्चन उठा के आपको दे दिया जाए। ठीक है, फिर ये देखो, उत प्लस लास। अब तो के बाद क्या आ रहा है, ल आ रहा है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ल बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही उत प्लस लास तो उल्लास। ठीक है, ये त हट जाएगा, त का बन जाएगा ये आधा ल। ठीक है, उ प्लस आधा ल, फिर बड़ा ल, लास। ठीक है, यानी कि त का आधा ल बन गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे त का क्या बन जाएगा, त का आधा च बन गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ यहाँ के त का क्या बन गया, आधा च बन गया। ठीक है, आगे चलो। तो दोस्त के रंग में रंग जाता है, तो क्या है, दोस्त के रंग में रंग जाता है। ठीक है, तो भी क्या बन जाता है, तो अगर च है तो आगे ये आधा च बन जाएगा। ठीक है, और रंग जाएगा, तो के सामने वाले जैसा बन जाता है। तो सामने वाले जैसा बन जाता है, जैसे तो है तो सामने वाला अगर चो है तो इसके जैसे ही ये बन जाएगा। ठीक है, चलो समझ गए। फिर अब आते हैं हम तीसरा नियम पे। ठीक है, तीसरा नियम है आपका त प्लस श स, त प्लस श स। जब तो के बाद, अब ये त वाला, ये भी त वाला नियम है। अब जब तो के बाद श आएगा या श आएगा या स आएगा, तो क्या बन जाएगा, यहां पर देखो, तो के बाद क्या आया है, त प्लस श, तो क्या बन गया है, आधा च और छ। ठीक है, फिर त प्लस श बन गया है, तो ट और ठ बन गया। ठीक है, त के बाद स बन गया है। ठीक है, तो प्लस स तो स। ठीक है, ऐसे बन जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? यानी कि ये जो त है, ठीक है, हलंत वाला त है, ये यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे फिर ट और ठ बन जाएगा, ये यहाँ पे इसका च बन जाएगा। ठीक है, समझ गए। उदाहरण देखो, उत प्लस श्वास। ठीक है, क्या है, उत प्लस श्वास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, तो के आगे क्या आ रहा है, ठीक है, श आ रहा है। कौन सा श आ रहा है, ये वाला श आ रहा है, श्वास आ रहा है, श आ रहा है। ठीक है, तो क्या बन जाता है, अभी हमने देखा च और छ, आधा च और छ बन जाएगा। तो वैसे ही इसको शब्द में यूज कर लो। ठीक है, उत प्लस श्वास है तो उच्छ्वास। ठीक है, ये उच्छ्वास, बाकी तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो और ये वाला बदलेगा। ठीक है, इसका क्या बन गया, क्या बन गया, आधा च और छ। ठीक है, समझ गए। वैसे ही उत प्लस षष्ठ। ठीक है, उत प्लस षष्ठ आ गया। ठीक है, अब तो के बाद क्या है, श है, तो इसका हमने देखा था क्या बन रहा है। ठीक है, ये बन रहा है। ठीक है, ट और ठ बन गया, बन रहा है। ठीक है, तो ट और ठ बन रहा है, तो वैसे ही यहाँ पर कर दो। ठीक है, उत प्लस षष्ठ, उ त प्लस श। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ट और ठ, तो वैसे ही इसका शब्द में क्या बन जाएगा, उठ। ठीक है, दुर्लभ होता है जिसका मतलब। ठीक है, तो ऐसे। फिर वैसे ही तत् प्लस सम, तत् प्लस सम। ठीक है, त प्लस स आ रहा है, तो क्या बन जाएगा इसका, त स। ठीक है, तो ऐसे ही त प्लस स इज इक्वल टू तत्सम, तत्सम। समझ गए। तो ये आता है इस प्रकार से। तो अब इसकी ट्रिक है, श पर च, देखो श पर क्या बन जाएगा, च बन जाएगा, श पर बन जाएगा ट, और स पर बन जाएगा त। ठीक है, ये इस प्रकार से। अब चौथा नियम है, ठीक है, म का परिवर्तन अनुस्वार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यदि म के बाद कोई व्यंजन आए, म है, ठीक है, उसके बाद म प्लस कोई भी व्यंजन शब्द आए, तो म अक्सर अनुस्वार बन जाता है। क्या बन जाता है, अनुस्वार बन जाता है। ठीक है, अनुस्वार यानी बिंदी ऊपर। ठीक है, ऐसे समझ गए। तो देखो यहाँ पे सम, मो है, ठीक है, मो के बाद क्या रहे, क क्या है,
व्यंजन है। तो अभी हमने पढ़ा मौ के बाद क आए तो मौ अक्सर अनुस्वार बन जाता है, तो स क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा, यानी अंग की बिंदी बन जाएगी। ये ठीक है, फिर क्या बन जाएगा, कल्प, आगे जुड़ जाएगा कल्प। ठीक है, तो ये ऐसे ना लगा करके इसको बिंदी लगा दी। ठीक है, तो ये बन गया संकल्प। ठीक है, फिर वैसे ही सम प्लस गीत, सम प्लस गीत, तो ये वैसे ही संगीत, सिंपल। सम प्लस तोष, वैसे ही संतोष। ये तो आसान था। ठीक है, ये म के बाद यदि कोई व्यंजन आए तो सीधा अंग की बिंदी लगा देनी है अपने ऊपर। ठीक है, अनुस्वार लगा देना है। मोह जल्दी में बिंदी बन जाता है, ये देखो मोह जल्दी में बिंदी बन जाता है। फिर नियम 5, चलो, न का परिवर्तन। ठीक है, यदि न के बाद विशेष वर्ण आए तो न बदल जाता है। यदि न के बाद विशेष वर्ण आए तो न बदल जाता है। देखो अब यहाँ पे परी प्लस नाम। ठीक है, परी प्लस नाम, यदि न के बाद विशेष वर्ण आए तो न बदल जाता है। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, परिणाम है। ठीक है, परी प्लस नाम, इसका क्या बन रहा है आपका, परिणाम। ठीक है, तो ये क्या बन गया, नौ किस में बदल गया, ण में बदल गया। ठीक है, वैसे ही सम प्लस न्यास। ठीक है, सन प्लस न्यास। ठीक है, वैसे ही ठीक है, क्या बन गया, संन्यास, संन्यास। ठीक है, वैसे ही उत प्लस नीति, उत प्लस नति। ठीक है, उत प्लस नति क्या बन जाएगा, उन्नति, उन्नति। ठीक है, उत प्लस नति, उन्नति। ये वाला शब्द आप ध्यान दीजिए, ये वाला आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, हर बार लगभग। ठीक है, तो उत प्लस नति, ठीक है, ये बन गया उन्नति। कई बार ऐसे पूछ लिया जाएगा कि उन्नति का संधि विच्छेद कीजिए, तो आपने क्या करना है, उत प्लस नति। ठीक है, सिंपल। न पास वाले अक्षर जैसा हो जाता है, ये भी उसकी तरह है। ठीक है, ऊपर जो हमने नियम पढ़ा कि न जो है वो पास वाले अक्षर की तरह हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे न था तो इसका ऐसे हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे भी न हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे भी न हो गया। ठीक है, फिर नियम 6 है स का परिवर्तन। ठीक है, आई होप आप सभी समझ रहे होंगे। ठीक है, ये हम नियम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, स का परिवर्तन ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपके दिमाग में बैठेंगे। जब मैं ये लेक्चर कंप्लीट कर दूंगा, इसके बाद अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजीली हो जाएंगे। ठीक है, यदि स के बाद घोष वर्ण आए तो स रो हो जाता है। ठीक है, यदि स के बाद क्या आए, घोष वर्ण आए। ठीक है, स के बाद प्लस घोष वर्ण कोई भी। ठीक है, तो स का क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो, यहाँ पे निस प्लस गुण। ठीक है, निस प्लस गुण। ठीक है, अब सो के बाद क्या है, ऊ है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, निस प्लस गुण, तो क्या बन गया, नी आ गया। ठीक है, और गु आ गया। ठीक है, और र की मात्रा आ गई निर्गुण। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला इसका संधि विच्छेद है। ठीक है, फिर जैसे निर्मल देखो, निर्मल, इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे हम। ठीक है, निर्मल, अब र आ रहा है। ठीक है, यहाँ मात्रा से आपको पता लगना चाहिए कि ये र की मात्रा लग रही है, तो बीच में र बन रहा है। और आपको सीधा दिमाग में आना चाहिए कि र कहाँ बनता है, जब भी स के बाद कोई घोष आता है। ठीक है, तो यानी कि पहला क्या आएगा, निस आएगा। ठीक है, प्लस ये है फिर मल, क्या हो गया, निर्मल। ठीक है, वैसे ही दू प्लस गंध आ गया, दू प्लस गंध आ गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, दुर्गंध। ओके गाइस, तो ये था कि स को नर्म अक्षर मिले तो र बन जाता है, स का र बन जाता है। ठीक है, दू प्लस गंध। ठीक है, ये इस हिसाब से। ठीक है, दुर्गंध।
फिर छ से पहले च। यदि किसी शब्द में स्वर के बाद छ आए तो पहले च जुड़ जाता है। यानी कि स्वर के बाद क्या आए, छ आए तो पहले च जुड़ जाता है, ठीक है। वैसे ही आ, ये क्या है, स्वर है। अब इसके बाद छ आ रहा है, छादन, ठीक है। आ के बाद छ आ रहा है तो क्या बन जाएगा, च जुड़ जाएगा, ठीक है। किस में, छ में च जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, आच्छादन, आच्छादन। ओके। वैसे ही परिच्छेद आ गया, ठीक है, परिच्छेद। अब यहाँ पर आपको इसका संधि विच्छेद करना है तो आप कैसे करेंगे, ये परी तो यहाँ आ गया, ठीक है, प्लस छेद, ठीक है। अब ये च कहाँ से आया, ठीक है, ये च यहाँ से आया कि ये ई के बाद यानी स्वर के बाद छ आ रहा है तो क्या बन जाएगा, आधा च बन जाएगा, ठीक है, जो इसमें आ गया परिच्छेद में। ओके। परि प्लस छेद इज इक्वल टू परिच्छेद। यानी कि छ अकेला नहीं च के साथ चलता है, छ अकेला नहीं च के साथ चलेगा, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण व्यंजन संधि शब्द यहाँ पर देख लीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। अगर आप इनको भी पढ़ लेंगे, ये जो मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं, इनको भी पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, एक ना एक आध क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। जब भी संधि पे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा व्यंजन संधि का तो वो इनमें से ही होगा, ठीक है। 90% चांसेस हैं आपके। जैसे सत प्लस गुण इज इक्वल टू सदगुण, ठीक है। त प्लस उ इज इक्वल टू, ये बन रहा है आपका, ठीक है, द बन रहा है, ठीक है, त का द बन रहा है, ठीक है। फिर जगत प्लस नाथ, ठीक है, जगन्नाथ, ठीक है। त का त का क्या बन जाएगा, त थ द, ठीक है, जगन्नाथ, न बन जाएगा, ठीक है। फिर उत प्लस चारण, ठीक है, त प्लस च तो त प्लस तो क्या आगे च है तो ये वाला नियम यहाँ पे आ गया, ठीक है, उच्चारण, ठीक है। उत प्लस लास उल्लास, यहाँ भी सेम नियम आ गया। फिर सम प्लस कल्प, ठीक है, म का अनुस्वार हो गया सम प्लस कल्प, ठीक है, यहाँ पे ये वाला नियम आ गया, ठीक है। निस प्लस मल मल, ठीक है, स प्लस म, ठीक है, तो ये क्या आ जाता है, र आ जाता है, तो ये क्या बन गया, निर्मल वाला नियम, ठीक है। परि प्लस छेद अभी पढ़ा ये वाला नियम हमने, ठीक है। ई की यानी स्वर के बाद छ आए तो वो क्या बन जाता है, आधा च बन जाता, तो ये बन गया परिच्छेद। ओके। सत प्लस जन आ गया सज्जन, ठीक है। वैसे ही वाक प्लस दान वागदान, ठीक है। क प्लस द क है, ठीक है, उसके बाद द है तो क का तीसरा वर्ण क्या आ जाएगा, क ख ग, तो ये क्या बन जाएगा, वागदान। उत प्लस श्वास, ठीक है, त प्लस श अभी देखा हमने क्या बन गया, छ, ठीक है, उच्छ्वास। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट शब्द, इनको आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, इनकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। आप पीवाई क्यूज कुछ देख लेते हैं, यहाँ पर देखो जैसे सज्जन का संधि विच्छेद आएगा तो क्या होता है, सत प्लस जन, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सज्जन। उच्चारण का संधि विच्छेद, ठीक है, फिर उत प्लस चारण आ रहा है ना, ये देखो, तो प्लस च तो क्या बन जाएगा, च, तभी बना उच्चारण, ठीक है। वैसे ही निर्मल आ गया, ठीक है, निर्मल, निर्मल देखो, ठीक है, निर्मल में क्या है, ये इस मात्रा से हमें पता लग रहा है कि ये र वाला नियम आ गया। निर्मल में क्या आ गया, निस प्लस मल, ठीक है, यानी कि स प्लस म इज इक्वल टू र, तो ये क्या बन गया, निर्मल। वैसे ही संकल्प आ गया, ठीक है, सम प्लस कल्प, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिंदी लगी है तो ये अनुस्वार हुआ है। ओके। फिर वैसे ही आगे देखो परिच्छेद, ठीक है, परि प्लस क्या आ जाएगा, छेद आ जाएगा, ठीक है। ई प्लस क्या आ गया, छ आ गया, तो ये क्या बन गया, च, ठीक है, च आ जाता है, आधा च, ठीक है। स्वर के बाद व्यंजन, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, आधा च, ठीक है। तो ये बन गया आपका परिच्छेद, परि प्लस छेद, ठीक है। वैसे ही एग्जाम ट्रिक्स फॉर एसएससी एग्जाम्स के लिए जो भी आपके एग्जाम्स है, तो सबसे ज़्यादा
बदलता है। ठीक है, एसएससी में त वाले प्रश्न सबसे ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो आप त वाले क्वेश्चन कहाँ से हैं, कौन से क्वेश्चन हो गए त वाले, जैसे ये उत प्लस चारण, ठीक है, उच्चारण, इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, त वाला नियम पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, बिंदी दिखे, ठीक है, सम खोजो, ठीक है, संकल्प सम प्लस कल्प, संगीत सम प्लस गीत। तीसरा र दिखे निस चेक करें। ठीक है, जैसे र ये वाला, ठीक है, ये वाला तो क्या है, निस प्लस मल, ठीक है, निर्मल। ठीक है, निर्गुण निस प्लस गुण निर्गुण। ठीक है, फिर वन लाइन रिवीजन में आ जाते हैं हम। क च ट त प तीसरा वर्ण, ठीक है, पहला रूल था। ठीक है, फिर त प्लस च का बन गया च, ये वाला। ठीक है, फिर त प्लस ज का वाला नियम आ गया, तो के बाद जो आ जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर त के बाद ल आ जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर म का अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, फिर स का हमने र पढ़ा कि स का र बन जाता है, फिर छ का छ बन जाता है। ठीक है, ये हैं अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, इसको मैं नहीं कराऊंगा। आप खुद से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अभी जैसे लेक्चर खत्म होगा इसको तुरंत आप लगाइए कि देखना आपको कितने इसमें से आते हैं और कितने में आप अटक जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ये एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सदाचार का बनाओ, संदीप चेत उन्नति का बनाओ, दुर्गंध का बनाओ, जगन्नाथ संन्यास उल्लास। वैसे तो हमने ऊपर ये डिस्कस किया, पर दोबारा आप इनकी प्रैक्टिस करो तो और अच्छे से आप इम्प्रूव करेंगे। उच्छ्वास का बनाओ, वागदान, ठीक है, सज्जन, परिच्छेद। ठीक है, तो इनके आप आंसर अभी इनको प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन। प्रोवर्ब, आपने ये प्रोवर्ब तो सुनी होगी इंग्लिश में। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा क्या, व्यंजन संधि के बारे में। उसके कितने नियम डिस्कस किए हमने, 7 नियम डिस्कस किए। ठीक है, तो ये पूरे नियम आपको पढ़ने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, समझने हैं। अगर फिर भी कहीं कहीं किसी को दिक्कत आती है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि भाई यहाँ पे ये हमें दिक्कत आई है, तो हम उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको करें तो कल पढ़ेंगे हम फिर विसर्ग संधि के बारे में, और फिर ये हमारा संधि का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।